पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। भारत को तो चिंता ही नहीं है, पाकिस्तान भूखों मरने वाला है। यही आप यहां के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को सात समंदर पार अमेरिका को चिंता है। रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है और ये सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है। भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो, वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है, उस पर सन्नाटा है। लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है, पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है, विमानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस। अब तारीख पर तारीख, जी इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है, कहा कि भाड़े के सैनिक तैयार कर रहे हैं आप। लेकिन ये विषय बड़े चिंता का है। इस एनालिसिस आप कीजिए कि हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए, टकटकी लगाए, जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख लिया है, आगे चल के मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान को भारत किसी सूरत हल्के में नहीं ले। भारतीय तजियाकारों ने भारत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी कि पाकिस्तान ने भारत के लिए बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल तैयार किया है, जो मिसाइल नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। भारतीय तजियाकारों ने संगीन इंकशाफात किए हैं, देखते हैं इस वीडियो में। दिल्ली में आज मोदी जी बूथ जीतने का मंत्र दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। अगर बूथ जीतने का ये मंत्र पूरा हो गया हो तो जरा देश को जीतने और जिताने का मंत्र भी पढ़ लिया जाए। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगर वक्त मिलता है, अभी कुंभ भी नहाने जाना है मोदी जी को, थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो पढ़ लें। पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है और यह सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। और देखा जा सकता है नहीं, देखना चाहिए, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है। भारत को ध्यान में रख करके ही पाकिस्तान अपने डिफेंस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। अब क्रमबद्ध तरीके से एक एक आज तथ्य सुनिएगा। विश्लेषण आज मेरे हवाले नहीं है, आप करिएगा विश्लेषण। दरअसल शाहीन 3 के सफल परीक्षण के बाद मिसाइल प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहा है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है। यानी भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। अब ये शाहीन 3 मिसाइल कब और घातक हो जाती है, जब इसके वॉरहेड के बारे में आप जानते हैं। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो पिछली रिपोर्ट थी उसके मुताबिक। अब वो संख्या बढ़ गई हो तो कहा नहीं जा सकता। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड, ये भारत के सारे इलाकों को, मतलब जितने क्षेत्र हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सबको नष्ट करने में सक्षम है। जो आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट है वो सिर्फ भारत को नहीं, भारत को तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु यहां बैठे हुए हैं, अविनाशी हैं, आंख बंद करके सब कुछ समझ जाएंगे, नष्ट कर देंगे।
भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को, सात समंदर पार अमेरिका को चिंता है। अब जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और मिसाइल प्रोग्राम्स का पाकिस्तान के, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने जद में ले रहा है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हर क्षेत्र पाकिस्तान के पहुंच में आ रहा है। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान पर अमेरिका तो कुछ प्रतिबंधों के बारे में विचार भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहां के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। J-31 कहीं चर्चा नहीं है। J-31 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। चीन से ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। सिर्फ खरीदने नहीं जा रहा, पायलट जो हैं लड़ाकू विमानों के, उनकी ट्रेनिंग चीन में शुरू हो चुकी है। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़िए। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-31, ये J-31 जो F-35 है, अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट स्टील्थ, उससे भी बेहतर माना जा रहा है। वो इसके पास आएगा, लेकिन उतने पे संतुष्टि नहीं है अभी पाकिस्तान की। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है 5th जनरेशन, वो भी है स्टेल्थ फाइटर जेट, उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है। उस पर भी मुहर लगने वाली है इस्लामाबाद में। अब उससे कान भी खरीदेगा, यानी दो देशों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आएंगे। अभी कितने साल आगे बढ़ रहा है इसको समझेंगे अभी आगे। इसके अलावा लेकिन टर्की से संबंधों में कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। टर्की से ड्रोन, जब ड्रोन का हम नाम लेते हैं तो अडानी वाला ड्रोन याद आ जाता है। आ रहे थे, पहला ड्रोन परीक्षण हुआ, क्रैश कर गया, सन्नाटा है। लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है। पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है। अब लड़ाकू विमान की बारी। विमानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस। रक्षा मंत्रालय ने इनको ऑर्डर कर दिया कुछ विमानों का, तो अमेरिका की जीई से बात हुई। जीई का एक इंजन था F-404, उस इंजन को लगा करके तेजस को कंप्लीट किया जाए, वो थर्स्ट उससे मिल जाए। उसका IN-20 आगे जोड़ दिया गया, जो है भारत को जो इंजन आएगा उसका नाम थोड़ा स्वदेशी टाइप का करने के लिए IN-20 आगे जोड़ दिया गया। वो इंजन आने की प्रक्रिया जीई से साइन हुआ था यूपीए की सरकार में। वो भी काम इस समय नहीं हुआ, 14 के बाद, इसलिए बड़ा क्लियर करता चल रहा हूं, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। यूपीए के टाइम में हुआ। वो इंजन आते आते ऑर्डर बढ़ता गया, सप्लाई नहीं हुई। ये पहला ऐसा मामला दिखेगा कि सप्लाई नहीं हुई लेकिन ऑर्डर बढ़ता गया। ऑर्डर बढ़ते बढ़ते 40 का हो गया और बड़े मुश्किल से 18 विमान के आसपास की सप्लाई हो पाई। 2020 में कुछ तेजस के विमान एयरफोर्स का हिस्सा हो गए। 23 में तो मोदी जी उड़ गए उसमें बैठ करके। उसी 23 में जीई के साथ 99 इंजन की डील हुई। $716 मिलियन की डील थी। इस डील के बाद लगा कि अब तेजस उड़ेगा, क्योंकि मीडिया में तो खूब उड़ चुका था, तेजस उड़ेगा, चीन और पाकिस्तान थर्राएंगे, कांपेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, गिर जाएंगे, खूब हो चुका था। लेकिन तेजस नहीं आ रहा था। 99 की डील हुई, उम्मीद जगी। इसकी सप्लाई 23 में हो जानी थी, 20 में डील हो गई, 23 में सप्लाई हो जानी थी। 23 की सप्लाई अटक गई। यहां तक कि मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां भी उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सप्लाई तो कर दो, इंजन तो दे दो आप लोग तेजस वाला, लेकिन नहीं आई। अब तारीख पर तारीख जी ने जो इंजन तेजस के थे उसको भारत के कोर्ट जैसा जो है लटका दिया। फिलहाल जो लेटेस्ट तारीख है वो भी आपको बता दूं, अभी भी इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है। अप्रैल 2025 से जी ने कहा है कि हम इंजन की सप्लाई शुरू करेंगे, अप्रैल 25 से शुरू करेंगे। यह है
उस पांचवी पीढ़ी के जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए, टकटकी लगाए, जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं, वैसे ही HAL GE के इंजन का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब बात आती है प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर वॉरहेड की, तो फिर पाकिस्तान वहां पर खतरनाक नजर आने लगता है। जिस देश में अब भाड़े के सैनिक, जिसको अग्निवीर योजना को भाड़े के सैनिक बोला गया ना, इस देश के विपक्ष ने भी कहा कि भाड़े के सैनिक तैयार कर रहे हैं आप 4 साल वाले। तो जब फौजी ही उस दिशा में लेके जा रहे हैं, तो अभी हम कैप्टन और मेजर की गिनतियों पर नहीं जाएंगे। लेकिन यह विषय बड़े चिंता का है, इसीलिए मैंने कहा कि ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वक्त मिले तो मोदी जी पढ़ लीजिए, नहीं तो अपने किसी सचिव से पढ़वा लीजिए, आप सुन लीजिए। मैंने इस वीडियो में कहा था कि एनालिसिस का हिस्सा आपके जिम्मे में दे रहा हूं। एनालिसिस आप कीजिए कि हम कहां खड़े हैं विश्व गुरु के रूप में। मुझे इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स से मुतल्लिक तमाम वीडियोस और अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टाइम इन उर्दू के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।